Hello friends, welcome to Aradhya classes. Good afternoon. Today we have to start the chapter number 4, part 3. जर्नल के अंदर पार्ट 3 के अंदर टेक्स्ट बुक में से 6 नंबर सम यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक में से सम नंबर 6 पेज नंबर 102 अच्छी तरह ध्यान रखना. हेडिंग में लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन्स फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग. ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो है सम नंबर 6 के अंदर टोटल ट्रांजेक्शन्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स के हैं. कैपिटल मीन्स ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लेकर आता है वो आपको कैपिटल लिखना है. कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा. एंड ड्राइंग्स मीन्स ओनर बिजनेस में से कैश या तो गुड्स या तो असेट्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स. तो सम नंबर 6 हेडिंग लिखा है राइट जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ शुभम. तो सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है जर्नल इन द बुक्स ऑफ शुभम, फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़. बराबर इस तरह से फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करा हुआ है. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन नंबर 1 2014 January 1st. इंट्रोड्यूस गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000, कैश ऑफ रुपीज़ 15,000, फर्नीचर 5,000, डेटर्स ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड कमेंस बिजनेस. अच्छी तरह समझना यहाँ पर इंट्रोड्यूस गुड्स, धंधे में गुड्स लेकर आ रहे हैं. तो पहली इफेक्ट गुड्स कम्स इन, दैट मीन्स गुड्स अकाउंट डेबिटेड 10,000, कैश रुपीज़ 15,000, कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिटेड 15,000. फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर असेट हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड. रियल अकाउंट का रूल्स पता होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 5,000. अगेन डेटर्स, डेटर इज ऑल्सो अवर करंट एसेट्स, वो भी बिजनेस में यहाँ पर आ रहे तो वो भी यहाँ पर डेबिट ही होगा. डेटर्स अकाउंट इट इज़ अवर करंट एसेट्स, डेटर दैट मीन्स डेबिट, अमाउंट इज 10,000. तो बिजनेस में ओनर शुरुआत में एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस ये चारों चीज़ बिजनेस में लेकर आता है. लेकर कौन आ रहा है? ओनर. तो ये चारों का टोटल करना है और वो सारी चीज़ आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की है. दैट मीन्स टू कैपिटल अकाउंट. टोटल करोगे फ्रेंड्स तो 40,000. टोटल करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 40,000. गुड्स, कैश, फर्नीचर, डेटर एंड 2 क्या आएगा यहाँ पर? कैपिटल अकाउंट. दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जैसे ही जर्नल एंट्री यहाँ पर पूरी होवे कंपलसरी नीचे आपको नरेशन लिखना है. वो खास ध्यान रखना, हर जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना है. नरेशन मतलब आप क्वेश्चंस भी लिख दोगे तो भी चलेगा. बीइंग करके आपको पूरा क्वेश्चंस यहाँ पर लिखना है. तो ये ध्यान रखना, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, ब्रैकेट में लिखना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ गुड्स, कैश, फर्नीचर एंड डेटर्स. बराबर इस तरह से आपको नरेशन लिख देने की है. नरेशन लिखना ज़रूरी है. बराबर अगर आपको समझ ना पड़े तो बीइंग करके आप पूरा क्वेश्चंस भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर देना. वो खास ध्यान रखना. बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम मत रखना. नरेशंस में इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है. लिखना ज़रूरी है पर वो क्वेश्चंस बीइंग करके आप ट्रांजेक्शन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लिख सकते हो. देन नंबर 2 डेट लिखी हुई यहाँ पर 12. पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर रुपीज़ 80,000 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 बिजनेस. मैंने अपनी पर्सनल मोटर कार बेची 80,000 में. धंधे में कितना पैसा लेकर आया लिखा है एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन बिजनेस. तो हमने कितने में मोटर कार बेची उसकी कोई एंट्री करने की नहीं है. बिजनेस में ओनर कितना पैसा लेकर आता है तो 50,000. तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, दैट मीन्स कैश कम्स इन. तो आपको लिखने का है कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू हु इज द गिवर. तो यहाँ पर लिखने का टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट में यहाँ पर आएगा ओनली 50,000. कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा?
कैपिटल अकाउंट। नरेशन, बीइंग सोल्ड पर्सनल मोटर, बीइंग सोल्ड पर्सनल मोटर कार एंड इंट्रोड्यूस कैश इन बिजनेस, बराबर। उसके बाद अंडरलाइन, हर ट्रांजैक्शन के बाद कंपलसरी आपको अंडरलाइन, या तो आप एक लाइन स्किप कर सकते हो, वो ध्यान रखना। देन ट्रांजैक्शन नंबर 3, डेट नंबर 13, ₹1000 विड्रॉन फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज। इधर देखो सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ही है, ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, जैसे आपकी 100% प्रैक्टिस भी होवे। ₹1000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक में से 1000 रुपये विड्रॉ करे फॉर पर्सनल यूज़, तो उसका मतलब क्या हुआ, बैंक में से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ। आप देखना अच्छी तरह, बैंक में से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ मतलब बैंक, बिजनेस बैंक, ध्यान रखना, उसमें से ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो उसका मतलब आएगा ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ओनर इज द रिसीवर, दैट मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। ओनर इज द गिवर, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ओनर बिजनेस बैंक अकाउंट में से पर्सनल पर्पस के लिए 1000 रुपये बैंक में से विड्रॉ कर रहा है, बराबर, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। और दूसरी चीज़, बैंक में से विड्रॉ कर रहा है मतलब यहाँ पर बैंक इज द गिवर, तो 2 लिखने का यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट, अमाउंट में लिखने का ओनली यहाँ पर 1000। नीचे नरेशन यहाँ पर लिख दो, बीइंग विड्रॉ कैश, बीइंग विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ओके, ये ध्यान रखना, यहाँ पर लास्ट में नरेशन लिखने का है और प्रॉपर ये वर्ड समझ लेना। जब भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करे तो कंपलसरी आपको ड्राइंग्स लिखने का है। और कहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहा है, बैंक में से। बैंक अपना पर्सनल, समझ लेना खास, पर्सनल यूज़ है। बिजनेस बैंक अकाउंट में से ओनर घर खर्च के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है, दैट इज ड्राइंग्स यहाँ पर आएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर, आप देखो 15 नंबर। अब फ्रेंड्स दूसरी चीज़ ध्यान रखना, अब मैं नरेशन लिखता नहीं हूँ क्योंकि जगह का प्रॉब्लम्स है, और अगर नरेशन लिखूंगा तो इधर फिर बार बार आपको रब करना पड़ेगा, इसीलिए आप नरेशन ध्यान रखना। बीइंग करके क्वेश्चंस भी लिखना चाहते हो तो बीइंग करके पूरा क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देना, बराबर। मैं अभी नरेशन लिखता नहीं हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर देखो 4th, डेट नंबर 15, इनकम टैक्स रिफंड ₹500 ऑफ ओनर ऑफ सोल प्रोपराइटर डिपोजिटेड विथ बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड मतलब क्या होगा पहले समझ लो। वो हमारी पर्सनल इनकम हुई। इनकम टैक्स, आज मैं एग्जांपल देता हूँ, पेड इनकम टैक्स, तो वो हमारा पर्सनल खर्चा हुआ। टैक्स भरता हूँ तो पैसे कहाँ से लाऊंगा, समझो आप, मैं बिजनेस के अकाउंट में से पैसा लाकर मैं यहाँ पर टैक्स भर रहा हूँ। ध्यान रखना, ओनर इज द रिसीवर आएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट आवे। जब भी पेड इनकम टैक्स आवे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। और इधर मेन चीज लिखा है कि इनकम टैक्स रिफंड, पैसा आ रहा है, बराबर। कहाँ पर आ रहा है, लिखा है क्लियर कट, वो जो 500 रुपये डिपोजिटेड विथ क्या लिखा है, बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बैंक, मतलब बैंक इज द रिसीवर। ध्यान रखना, बैंक इज द रिसीवर, तो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट क्या आएगा, डेबिटेड। हु इज द गिवर, तो ओनर को जो रिफंड मिल रहा है इनकम टैक्स का वो बैंक में यहाँ पर भर रहा है, मतलब क्या होगा 2, ओनर इज द गिवर, दैट मीन्स 2 क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी हम इनकम टैक्स पे करते इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 2 बैंक आएगा। इनकम टैक्स रिफंड है, पैसे आ रहे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के अंदर यहाँ पर लिखने का ओनली 500 रुपीज़। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स पेड इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स रिफंड इट इज अवर पर्सनल इनकम। देन ट्रांजैक्शन नंबर 20, एक लाइन लेफ्ट कर देना या तो आप अंडरलाइन कर देना नीचे। फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ ₹1000, फ्रॉम बिजनेस
गुड्स ऑफ ₹1000 एंड कैश ₹400 आर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। बिजनेस में से 1000 रुपये का गुड्स विड्रॉ कर रहा हूँ और 400 रुपये कैश विड्रॉ कर रहा हूँ। किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज़ लिखा हुआ है। तो पर्सनल यूज़ के लिए ओनर बिजनेस में से टोटल कितने रुपए विड्रॉ कर रहा है? 1000 रुपये का गुड्स विड्रॉ कर रहा है और 400 रुपये कैश विड्रॉ कर रहा है। तो उसका मतलब ओनर इज़ द रिसीवर। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 1400। तो ये ध्यान रखना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। ड्राइंग्स ओनर खुद कितना यहाँ पर विड्रॉ कर रहा है? 1000 रुपये माल सामान का और 400 कैश, तो टोटल आपको 1400 रुपये बताने के हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड 1400 टू याद रखना, मैंने बताया था गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल, दैट मीन्स परचेस अकाउंट। तो यहाँ पर लिखने का टू परचेस अकाउंट, अमाउंट में लिखने का यहाँ पर क्रेडिट में 1000 और दूसरा कैश विड्रॉ कर रहे हैं ओनर, मतलब बिजनेस में से कैश जा रही है, कैश गोज आउट, दैट मीन्स यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा? 400। तो इस तरह से ये जनरल एंट्री यहाँ पर ध्यान रखना। ओनर बिजनेस में से पैसे और गुड्स दोनों विड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टोटल 1400, गुड्स बिजनेस में से जा रहा है अदर देन सेल, दैट मीन्स टू परचेस अकाउंट, एंड लास्ट में क्या आएगा? टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश भी यहाँ पर ओनर विड्रॉ कर रहा है 400 रुपये फ्रॉम द क्या लिखा है? बिजनेस बैंक अकाउंट। ओके, तो इस तरह की एंट्री होगी। उसके बाद एंट्री नंबर 21, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर ₹1500 पेड फ्रॉम बिजनेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर, इट इज़ अवर पर्सनल एक्सपेंस। डॉटर को ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए मैंने 1500 रुपये क्या करे? बिजनेस में से निकाले। तो उसका मतलब ओनर इज़ द रिसीवर। जब भी ओनर रिसीवर आवे तो याद रखना ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। बराबर, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह ध्यान रखना। ओनर इज़ द रिसीवर, दैट मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। और दूसरा बिजनेस में से 1500 रुपये जा रहे हैं, दैट मीन्स कैश गोज आउट, तो लिखने का टू कैश अकाउंट, अमाउंट में कितना आएगा? 1500। हर ट्रांजेक्शन के नीचे कंपलसरी आपको नरेशन लिखना है, वो भूलना मत। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 28, फर्नीचर ऑफ ₹2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। इधर लास्ट में लिखा हुआ है मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ गंगा फर्नीचर मार्ट से, और पीछे लिखा हुआ है फॉर हाउस। फॉर हाउस मतलब क्या? घर के लिए। इट इज़ अवर पर्सनल एक्सपेंस। अगर फॉर हाउस लिखा नहीं होता तो ध्यान रखना, तो इधर क्या आता? फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड एंड टू गंगा फर्नीचर मार्ट। पर इधर क्लियर कट लिखा है कि मैं फर्नीचर गंगा फर्नीचर मार्ट में से खरीद रहा हूँ, फॉर हाउस मतलब इट इज़ अवर पर्सनल एक्सपेंस। बराबर, ओनर यहाँ पर इज़ द रिसीवर। तो याद रखना जब भी ओनर इज़ द रिसीवर आवे तो लिखने का ड्राइंग्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट मत लिखना। अगर आप बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट आवे, पर घर के लिए कोई भी चीज़ का खरीदी करो तो कंपलसरी याद रखना ड्राइंग्स अकाउंट लिखने का है। और इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हम फर्नीचर उधार पर खरीद रहे हैं फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट, तो लिखने का है टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, टू गंगा फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अमाउंट पे कितना? तो लिखा हुआ है 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू गंगा फर्नीचर मार्ट 2000 रुपीज़। ओके, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन समझने के। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 31 जिसमें लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 पेड बाय चेक, LIC, इट इज़ अवर पर्सनल एक्सपेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के 500 रुपये मैं अपने बिजनेस अकाउंट में से पेड कर रहा हूँ, लिखा हुआ है पेड बाय चेक। LIC भी मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेंस है, खुद का पर्सनल एक्सपेंस हो तो अभी कंपलसरी लिखने का है ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट क्या आएगा? डेबिटेड, पैसे जा रहे बैंक में से जा रहे, बैंक इज द गिवर, दैट मीन्स टू क्या आएगा? बैंक अकाउंट, और अमाउंट के अंदर लिखना है कितना? 500। बराबर फ्रेंड्स, तो इस तरह की ये कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ट्रांजेक्शन्स थे। यहाँ पर सारे सम्स जो भी दिए वो सेपरेटली दिए। ये नंबर का सम था वो कैपिटल एंड ड्राइंग्स का था। अब मैं इसके बाद आपको सिखा होगा उसमें लोन और लोन के इंटरेस्ट के बारे में होगा। इस तरह से सारे सेपरेट ट्रांजेक्शन्स पहले सीखेंगे,
फिर बाद में मिक्स ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कैपिटल और ड्राइंग्स। ओनर जब भी रिसीव करे बिजनेस में से, दैट मीन्स ड्राइंग, ओनर बिजनेस को कुछ देवे, दैट मीन्स क्या होता रहता है यहाँ पर कैपिटल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये एडजस्टमेंट जितने भी ट्रांजेक्शन्स बताए वो समझना। हर ट्रांजेक्शन के पीछे कंपलसरी आपको नीचे लिखना क्या है, नरेशंस, वो भी ध्यान रखना। और जैसे सम पूरा होवे लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल, बराबर टोटल करना खास जरूरी है, समझ लेना खास। कितना है, 40, 50, 90, 91, 92, 92, 92 प्लस 2, 94, 96, 96, 900। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 96,900 बराबर। ये टोटल आ गया किसका यहाँ पर, ये जर्नल इन द बुक सब क्या आएगा यहाँ पर, सुपर। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये 6 नंबर का सम पूरा करा। ये 6 नंबर का सम पार्ट 3 सम नंबर कितना आएगा यहाँ पर, 6। ओके, थैंक यू।